इमामगंज विधानसभा के दुभल पंचायत अंतर्गत कुइनबार गांव स्थित पहाड़ी के पास बना झरना बांध एक बार फिर विकास की राह पर लौटता दिख रहा है। वर्ष 1998 में बिहार सरकार द्वारा निर्मित यह बांध करीब 20 एकड़ क्षेत्र में फैला है, लेकिन लंबे समय से रखरखाव के अभाव में इसकी उपयोगिता घट गई थी। अब इसके पुनर्निर्माण की संभावना ने किसानों में नई उम्मीदें जगाई हैं। स्थानीय ग्रामीण शारिक खान, अमीरू खान, राजदेव, फरहान, उपेंद्र साव सहित कई ग्रामीणों ने बताया कि यदि झरना बांध का विकास राजा बांध की तर्ज पर कराया जाए तो जल स्तर बढ़ेगा और सिंचाई व्यवस्था बेहतर होगी। इससे झिकटिया, सिद्धपुर, दुभैल और मल्हारी पंचायतों के किसान सीधे लाभान्वित होंगे। मामले में लघु सिंचाई मंत्री डॉक्टर संतोष कुमार सुमन ने कहा कि मामले पर विभाग संज्ञान ले चुका है। जल्द निरीक्षण कराया जाएगा और बांध को टेंडर प्रक्रिया में शामिल कर आवश्यक कार्य उनके कार्यकाल में पूरा किया जाएगा। जिस दिन हम शपथ वोट लिए, मतलब जिस दिन टेक ओवर किए, जो भी उसको कहिए, पहला दिन जो हमारा मिनिस्ट्री में था उस दिन हम लोग इस पर बात किए हैं। बहुत जल्द हम लोग इसकी समीक्षा करके, मैं आपके माध्यम से ये भी कहता हूँ कि 5 साल में ऐसा कोई काम हमारे विभाग से है जो इमामगंज में नहीं बचेगा। कुछ बच जाए अलग बात है, लेकिन जो इम्पोर्टेंट काम है जैसे झरना डैम है और भी बहुत सारे छूटे हुए हैं, तो हम समझते हैं कि सब काम हम लोग करेंगे। जनता ने आशीर्वाद दिया है, मैं जनता से यही कहूंगा कि थोड़ा सब्र करें, थोड़ा इंतजार करें। हम लोग सारे कामों में लगे हुए हैं और मेरा तो ये मानना है कि हम घर घर जाकर के लोगों से उनकी समस्याओं से रूबरू हों, उस गांव की समस्याओं से रूबरू हों और जनता के बीच में एक संवाद स्थापित हो। यही है कि यहाँ पे छोटा डैम है, यहाँ पे जितने भी ग्रामीण है ना सब खेती बाड़ी वाले हैं। 3-4 पंचायत है, जैसे दुभल पंचायत, झिकटिया, सिद्धपुर, सारा हम लोग की जमीन जो है बिना पानी के ऐसी ही रह जा रही है। तो हम लोग की मांग ये है कि यहाँ पे बड़ा सा बन जाता है डैम, तो जितने भी किसान थे जो खाली खेती बाड़ी पर निर्भर यहाँ के लोग करते हैं, तो उनके लिए आराम हो जाता। और प्लस में यहाँ पर कि कहीं पर पानी का कोई स्रोत नहीं है, तो जानवर वानवर को भी दिक्कत होती है और ग्रामीण लोग को थोड़ा आराम मिल जाता, क्योंकि हम लोग की खेती नहीं हो पाती है पानी के बगैर। पे सबसे बड़ी जो मांग है, यहाँ पे हम लोग को सिंचाई की जो समस्या है, वो यहाँ पे जो हम लोग जितने भी गांव के लोग हैं सब किसान मजदूर, सब दबे कुचले लोग हैं और यहाँ की ज्यादातर आबादी जो है वो खेती पर निर्भर है। और विगत चुनाव में हमारे आदरणीय मंत्री श्री संतोष कुमार सुमन जी द्वारा आश्वासन दिया गया था कि चुनाव जीतने के बाद इसको डैम को बनाने का प्रयास करेंगे। ये डैम से 4 पंचायत और 2 प्रखंड डायरेक्ट लाभान्वित है। इमामगंज डुमरिया का, लहाड़, परांचक और डुमरिया का। इमामगंज का 4 पंचायत सिद्धपुर, दुभैल, मल्हारी और लावाबारी, 4 पंचायत डायरेक्ट यहाँ से लाभान्वित है। सिंचाई के क्षेत्र में 1000 बीघा जमीन इससे सिंचित होगी। हम आपके चैनल को सबसे पहले धन्यवाद देते हुए ये निवेदन करना चाहेंगे आदरणीय मंत्री श्री संतोष कुमार सुमन जी से कि आपके द्वारा जो आश्वासन दिया गया था, इस कार्य को अगर पूरा कराते हैं तो इससे 4 पंचायत और 2 प्रखंड को, एक भारत को आजाद होने के बाद पहली बार हम लोग को आजादी महसूस होगी। और यहाँ पे जंगली पशु आए दिन यहाँ पे कभी हिरन, कभी चीता, कभी खरगोश पानी के बगैर मरते रहते हैं। जंगली जानवर, उनको यहाँ पर पानी मिलेगा और इसके लिए हम माननीय मंत्री जी, लघु सिंचाई मंत्री आदरणीय श्री संतोष कुमार सुमन जी, हमारी क्षेत्रीय विधायिका दीपा मांझी जी से हम निवेदन करना चाहेंगे कि इस कार्य को कराने की कृपा करें। इसके लिए हम सब ग्रामीण उनके बहुत बहुत आभारी रहेंगे। और चुनाव में उन्होंने जो आश्वासन दिया था, हम लोगों को उनसे बहुत सारी उम्मीदें हैं कि हमारे मंत्री महोदय हम लोगों का संज्ञान लेंगे और लेकर के इस काम को पूरा करने का प्रयास करेंगे। इन्हीं चंद शब्दों के साथ हम आपके चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। आप हम लोगों के बीच में आए, हम लोग ग्रामीण जनता की आवाज को आपने सुना और इसको आपने अपने चैनल के माध्यम से सरकार के लोगों तक, सरकार के पदाधिकारी, मंत्री महोदय तक पहुंचाने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।